आखिर महादेव की कौन सी शक्ति कर्ण के पास थी? आखिर अंगराज कर्ण के पास महादेव की वो कौन सा शक्ति अस्त्र था? वो कौन सा दिव्यास्त्र था जिसमें वास्तव में महादेव का ही शक्तिहीन था? यहाँ पर दोस्तों ये वीडियो अत्यंत रोचक होने वाला है। इसे पूर्ण रूप से देखें और चैनल पर नए हो तो भी सब्सक्राइब कर ले। आइए इस रहस्य के बारे में हमें विस्तार रूप से जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप सभी जानते हैं कि महादेव जिसकी एक अनोख शक्ति अर्जुन के पास थी और ये अनमोल शक्ति अत्यंत दुर्बल था जो केवल महारथी अर्जुन ही उसे धारण करते थे। यहाँ पर आप सभी हम ये जानकारी दे कि स्वयं महादेव का परम शिष्य और प्रिय शिष्य परशुराम जी थे। वही भगवान परशुराम जी जो वास्तव में महाभारत युग में अंगराज कर्ण के गुरु थे। हम आप सभी को ये भी बता दें कि चिरंजीवी परशुराम जी है। अंगराज कर्ण को सारे विद्याएं और अस्त्र शस्त्र का ज्ञान प्रदान किया था। यहाँ पर दोस्तों गुरु परशुराम जी अत्यंत शक्तिशाली और महादेव के चहेते शिष्य थे क्योंकि ये अत्यंत प्रतिशाली थे तथा महादेव के द्वारा सिखाए जाने वाला सभी युद्ध कौशल को अत्यंत सुलभता पूर्वक तथा आसानी से सीखे गए थे। अब ऐसा क्यों न हो? आखिर परशुराम जी भी तो स्वयं भगवान विष्णु के अंश अवतार ही है। यहाँ पर दोस्तों आप सभी को हम बता दें कि भगवान परशुराम जी जब महादेव से अपनी सारी युद्ध कला तथा शिक्षा प्राप्त कर लिए तब महादेव शिव शंकर ने अपनी दयालुता दिखाते हुए अपने भक्त और शिष्य परशुराम जी को आशीर्वाद दिया तथा ये कहते हुए कि वे सदा विजय रहे। उन्हें अपनी पिनाक धनुष प्रदान किया। दोस्तों भगवान परशुराम जी अत्यंत सौभाग्यशाली शिष्य थे जिन्हें महादेव भोले शिव शंकर प्रसन्न होकर धनुष के अलावा कई ऐसे शक्तिशाली दिव्यास्त्र भी प्रदान किए। यहाँ पर इनमें से जो सबसे प्रचलित तथा प्रमुख अस्त्र था वो भगवान परशुराम का परशु था। यहाँ पर दोस्तों परशु जो भगवान शिव शंकर ने ही परशुराम जी को प्रदान किया था, जिसके पश्चात ही परशु सहमत परशुराम पड़ा था। आप सभी को बता दें कि ये वही परशु था जिससे भगवान परशुराम जी ने 21 बार इस धरती को छत्रहीन किया था और पापियों को दंड दिया था। तो परशुराम जी को एक और नाम से जाना जाता है और वो नाम है भार्गव। लेकिन दोस्तों परशुराम जी धरती लोक पर आने के पश्चात स्वयं जी कई अस्त्र शस्त्रों का निर्माण करते हैं जिनमें से प्रमुख रूप से एक अस्त्र है भार्गव अस्त्र। आप सभी को हमने इसके बारे में महाभारत काल में ये जानकारी दिया था। यही भार्गव अस्त्र अंगराज कर्ण के पास भी था जिन्हें स्वयं भगवान परशुराम जी ने ही प्रदान किया था। अब यहाँ पर आइए आप सभी के सामने एक और रहस्य को सामने रखते हैं। दोस्तों हमें ऐसा सुनने को मिलता है कि भगवान परशुराम जी भार्गव अस्त्र का निर्माण दैनिक मंत्रों द्वारा तथा महादेव के द्वारा दिए गए परशु के माध्यम से किया था। यूं कहे तो भागरथ अस्त्र में महादेव के द्वारा दिए गए भगवान परशुराम के पास रहने वाला वह परशु का भी शक्ति मिला हुआ था। आप सभी को बता दें कि इससे हिसाब से सीधे तरीके से हमें ये समझ सकते हैं कि भगवान शिव शंकर का शक्ति स्वरूप वह भार्गव अस्त्र अंगराज कर्ण के पास था जो अत्यंत अनमोल था, जो अचूक था। अब आप सभी को बता दें कि आखिर कब और किस क्षण में अंगराज कर्ण ने भागरथ अस्त्र का संधान किया था। एक दिन युद्ध के मध्य दुर्योधन ने बार बार अंगराज कर्ण को ये कहता है कि हमारा लक्ष्य है युधिष्ठिर को बंदी बना क्योंकि इसके पश्चात ये युद्ध यहीं रुक जाएगा। यहाँ पर कर्ण दुर्योधन की बात मानते हुए युधिष्ठिर पर धावा बोलता है तथा युधिष्ठिर के साथ पांडव सेना पर घातक आक्रमण कर देते हैं। यहाँ पर उसी क्षण अंगराज कर्ण ने प्रथम बार भार्गव अस्त्र का संरम किया था। भार्गव अस्त्र का संरम करते ही आकाश में बिजलियां चमकते हुए पांडव सेना में हाहाकार मच जाता है। उसे दिया अस्त्र से अनेकों अस्त्र शस्त्र प्रकट होने लगते हैं और पांडव सेना पर गिरने लगते हैं तथा युधिष्ठिर भी बुरी तरह घायल हो जाते हैं। अब क्योंकि अंगराज कर्ण युधिष्ठिर का वध करना ही नहीं चाहते थे इसलिए वे भार्गव अस्त्र को पुण्य अपने पास बुला लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार युधिष्ठिर घायल अवस्था में पहुँच जाते हैं लेकिन तभी उसकी रक्षा के लिए वहाँ तक्षण अर्जुन पहुँच जाते हैं। लेकिन तभी रक्षा के लिए तक्षण वहाँ अर्जुन आ पहुँचते हैं तथा कर्ण से उसके बीच घोर युद्ध प्रारंभ होता है। आप सभी को बता दें कि आज कर्ण अत्यंत क्रोधित थे। वो अर्जुन से तो दंड पूरा करना ही चाहते थे, साथ ही साथ
इस युद्ध को भी समाप्त करना चाहते थे। इसी आज वो पूर्ण रूप से ये सोच ही लिए थे कि आज दिव्यास्त्रों का संधान करना ही उचित होगा। तभी भगवान श्री कृष्ण अंगराज कर्ण के द्वारा चलने वाला अगला चाल को भाव लेते हैं तथा वो रथ को युधिष्ठिर वाले अपने चाल को भाव लेते हैं तथा वो रथ को युधिष्ठिर के शिवलिंग की ओर भगाना प्रारंभ कर लेते हैं। यहाँ पर अंगराज कर्ण और भी क्रोधित होकर अर्जुन पर और भी अस्त्र शस्त्र प्रहार करने लगता है। यहाँ पर आपको बता दे दोस्तों की कर्ण पर्व में हमें कर्ण के द्वारा अर्जुन पर बरक अस्त्र प्रयोग करने के बारे में वर्जित मिलता है कि इसी क्षण अंगराज कर्ण ने अर्जुन पर बरक अस्त्र का संधान किया था। इसके संधान करते ही बरक अस्त्र ने अपना प्रकोप दिखाया तथा अपने अंदर से ऐरस्य अस्त्र शस्त्र प्रकट किए और पांडव सेना पर बरक अस्त्र के प्रकट होते हैं। पांडव सेना छीन भिन्न होने लगी। यहाँ पर तक्षण अर्जुन के द्वारा महेंद्र अस्त्र प्रकट किया गया, लेकिन उसे भी बरक अस्त्र ने काट कर दिया। यहाँ पर आप सभी के मन में ये प्रश्न जरूर उत्पन्न हो रहे होंगे कि क्या बरक अस्त्र को ही हनुमान जी ने ही निष्क्रिय किया था? जी नहीं, यहाँ पर आपको बता दे कि हनुमान जी ने बरक अस्त्र को नहीं रोका, क्योंकि वे जानते थे कि इसी महादेव को भगवान श्री कृष्ण ही अपने युक्ति और बुद्धि के द्वारा रोकने वाले हैं। आप सभी को बता दे कि भगवान श्री कृष्ण उसी समय रथ को कर्ण की विपरीत दिशा की ओर तेजी से दौड़ाने लगे तथा कुरुक्षेत्र से दूर जाने लगे, क्योंकि आज के दिन अंगराज कर्ण का अंत होने वाला था। यहाँ पर भागरथ अस्त्र अपने से विमुख होकर दूर जाते हुए योद्धा को देख शांत हो जाता है। यहाँ पर दोस्तों भगवान श्री कृष्ण कर्ण को कुरुक्षेत्र से दूर ले आना चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि आज ही अंगराज कर्ण का वध होने वाला है। दोस्तों आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ भी हमारे वैदिक पुराण और महाभारत पुराण के जानकारियों का पता चला हो तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और इसी तरह के वीडियोस के लिए बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं बहुत ही जल्द नई वीडियो में। राधे राधे।